नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक। अफगानिस्तान में तालिबान ने विद्रोह करके सत्ता पर कब्जा किया और उसके तुरंत बाद चीन ने उसका समर्थन कर दिया। यानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर रविवार को तालिबान का कब्जा हुआ और उसके एक दिन के अंदर यानी अगले दिन सोमवार को चीन ने कहा कि वो तालिबान के साथ सहयोग और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। ये बिल्कुल एकाएक नहीं हुआ है। एक महीना पहले यानी जुलाई महीने में तालिबान के शीर्ष नेतृत्व के लोग चीन गए थे। उसमें जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि तालिबान नेतृत्व के शीर्ष पर हैं और शायद अफगानिस्तान के अगले राष्ट्रपति वही बने, हालांकि अभी तय नहीं हुआ है, वो भी चीन गए थे और उन्होंने वहाँ चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में चीन ने ये संकेत दिया था कि यदि अफगानिस्तान शिनजियांग के मुद्दे पर शांत रहे, कुछ ना बोले, चीन की आलोचना ना करे, तो चीन तालिबान का समर्थन कर सकता है और तालिबान का नेतृत्व इस पर राजी हो गया था। यानी चीन और अफगानिस्तान के तालिबान के बीच सहमति पहले से बनी हुई है और तालिबान और अफगानिस्तान के अलावा तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो सहमति है वो तो सबको पता है। उसके बारे में क्या कहना है कि 2001 से लेके 2021 तक, अभी तक 20 साल तक तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान में रहे, वहाँ शरण लिया रहा और वहाँ उन्होंने प्रशिक्षण लिया, वहाँ उनको हथियार मुहैया कराया गया और वो ISI ने उनके ट्रेनिंग की, रहने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की और लगभग 50,000 या उससे भी ज़्यादा तालिबान लड़ाके पाकिस्तान में रहे ये 20 साल में। यानी पाकिस्तान ने तालिबान में बहुत ही सोच समझकर स्ट्रेटजिकली हेवी इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने तालिबान को पाला पोसा बड़ा किया रखा। तो कि तालिबान के प्रति दिलचस्पी बहुत साफ है। चीन के तुरंत बाद लगभग उसी समय पाकिस्तान ने भी तालिबान का समर्थन किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बहुत ही दिलचस्प बात कही। उन्होंने तालिबान की तारीफ करते हुए कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों की गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी। मतलब एक ऐसा संगठन जिसे मोटे तौर पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, उसने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक दिया। इस इलेक्टेड गवर्नमेंट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उखाड़ कर फेंकने जाने को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गुलामी की जंजीरों को तोड़ना कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इमरान खान का क्या सोचना है, पाकिस्तान की क्या राय है और पाकिस्तान तालिबान के क्या संबंध है। और इसके बीच में भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब से ज़्यादा का निवेश किया। इसके कई लोग मारे गए और अभी भी आज के डेट में भी भारत अफगानिस्तान में 400 परियोजनाओं पर एक साथ काम कर रहा है, जिस पर अरबों डॉलर का निवेश हुआ है और होना है, अभी और खर्च होना है। इतना सब कुछ करने के बावजूद आज भारत बिल्कुल साइडलाइन है, बिल्कुल किनारे है और ये बिल्कुल एक पिक्चर उभर रही है कि तालिबान के नेतृत्व में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन ये तीनों मिलकर एक गुट बनाएंगे, एक एक्सेस बनाएंगे और ये एक्सेस, ये गुट भारत के खिलाफ काम करेगा। ये मुद्दा कश्मीर हो सकता है, ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आलोचना हो सकता है, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो तालिबान, पाकिस्तान, चीन का एक्सिस उभर रहा है, उसने भारत के निवेश, भारत के त्याग, भारत के अफगानिस्तान में स्ट्रगल, इन सारी चीज़ों को एक झटके से ऑफसेट कर दिया है। भारत में हजारों की संख्या में तालिबान शरणार्थी बहुत दिनों से रहते हैं। भारत के दिल्ली के लाजपत नगर में तो बाकायदा एक अफगान कॉलोनी है जहां अफगान रेस्तरां हैं, अफगान मार्केट प्लेस हैं और सैकड़ों अफगान परिवार के लोग वहां रहते हैं। सिर्फ लाजपत नगर में हजारों अफगान रहते हैं। तो मैं एक शहर, एक मोहल्ले की बात कह रहा हूँ। ऐसे लाखों लोग हैं जो भारत के अलग अलग जगहों पर में हैं, वो अफगान हैं और वो परेशान हैं। उन्हें लगता है कि अब वो क्या करें, वो कहाँ जाएं। उनके अपने देश में विकट स्थिति है, वो लौट नहीं सकते हैं। भारत में हो रहे हैं
वो स्थिति उनके लिए विकट होती जा रही है, क्योंकि उनके पास आय का साधन कम हो गया है और उनका अपना देश उस भारत के खिलाफ है जिस भारत ने अफगानिस्तान में इतना सारा सब कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। तो चीन, तालिबान, पाकिस्तान का एक गुट भारत के खिलाफ उभर रहा है और भारत के खिलाफ काम कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को इस गुट का, इस एक्सिस के विरोध का सामना करना पड़ेगा। भारत उससे कैसे निपटेगा, भारत की सरकार उसको कैसे सटेगी, ये हमें देखते रहेंगे आगे आने वाले समय में। तब तक आप देखते रहें सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और डाउनलोड करें हमारे सत्य हिंदी ऐप को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।